कोरोना संकट के बीच नए साल के वेलकम के लिए तैयार दुनिया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नए साल में विशेषज्ञों को अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। वैक्सीन ने इकोनॉमी में सुधार की उम्मीद बढ़ा दी है। अमेरिका में सत्ता बदलने का असर पूरी दुनिया पर हो सकता है, ये जानकार कह रहे हैं। नए साल पर भी महाशक्तियों में तनाव बने रहने के आसार हैं, ये जानकारी भी तो लगातार मिल रही है। तो सवाल है कि क्या 2021-2020 की इन सारी कड़वी यादों पर मिट्टी डालेगा? क्या 2020 की इन सारी कड़वी यादों को, इन सारे दुस्वप्नों को दूर करेगा? और 2021 क्या वो दवाई लेकर आएगा जिसकी पूरी दुनिया बेसब्री से जिसका इंतजार कर रही है? आइए जल्दी से आपको इस बारे में बताते हैं। 2030 तक क्या भारत एक बड़ी छलांग लगाने वाला है? देखिए, हमने अभी 5 प्रश्नों में एक प्रश्न रखा कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था का परचम दुनिया में लहराएगा? भारत 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है सेंटर फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस रिसर्च। ये लंदन की एक बहुत बड़ी फर्म है जो कि दुनिया भर की इकोनॉमी पर रिसर्च करती है। उनका कहना है 2030 तक जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरे स्थान पर भारत पहुंच जाएगा। वर्ल्ड के टॉप 3 में तीसरे नंबर पर भारत की इकोनॉमी होगी। 2019 में आगे निकलने के बाद कोरोना की वजह से ब्रिटेन भारत से पीछे हुआ है, ये वो कह रहे हैं। ब्रिटेन 2024 तक आगे बना रहेगा, लेकिन 2025 आते आते ब्रिटेन से आगे होगा भारत। देखिए ब्रिटेन में कितना ज्यादा इस वक्त कोरोना कहर बरपा रहा है, आप समझिए। वहां पर बहुत बड़ी आबादी है जो उनकी जो डेली नीड्स है वो नहीं पूरी हो पा रही हैं, और इसलिए ये कहीं ना कहीं रिसर्च रियलिटी के करीब लगता है। लेकिन देखिए, क्योंकि कोरोना 2020 की सबसे बड़ी चुनौती 2021 में हम एंटर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये चुनौती बरकरार है। तो मुझे लगता है मेडिकल के सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए दुनिया के 4 देशों से, भारत से नहीं, दुनिया के 4 देशों से इस वक्त एक्सपर्ट मेरे साथ इस पैनल में है। आपको उनसे मिलवाता हूं मैं। डॉक्टर पराग पांड्या है, कम्युनिटी फिजिशियन है, लीडिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर इन लंदन के, हमारे साथ यूके से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पांड्या, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर धीरज कौल है हमारे साथ, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन है, स्पेशलाइजेशन का है गैरियाट्रिक्स में और नेफ्रोलॉजी में भी ये महारत रखते हैं, और इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, चेयरमैन है सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी एंड डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी ऑफ सर गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर आभा शाह हमारे साथ, जनरल प्रैक्टिशनर एंड द हेल्थ मेडिकल ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर आभा, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, शरद जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, शरद कोहली, इकोनॉमी के जानकार हमारे साथ हैं इस पैनल में, और मनीष झा हमारे संवाददाता जो देश दुनिया की खबरें लगातार आपको पहुंचाते भी हैं और उनका विश्लेषण भी करते हैं आपके लिए इस शो में। मनीष, आपके पास भी आऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले शरद जी एक टिप्पणी आपसे। देखिए, CEBR छोटी संस्था नहीं है। अगर वो ये कह रही है कि 2030 तक टॉप 3 में भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, तो क्या ये माने कि 2020 में कोरोना और लॉकडाउन की जो टीस हम सब ने झेली है, जिस तरह से लोगों के रोजी रोटी पर संकट खड़ा हुआ है, 2021 से वहां से एक नई सुबह शुरू होती है? बिल्कुल गौरव, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं, और मैं 2 लाइन कह के शुरुआत करना चाहूंगा कि नजर में शौकियां अल्लाह पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में तो सारा है। ये भारत की कहानी है गौरव। जिस रफ्तार से, जिस तरह के भारत पे आलोचना की गई कि भारत की GDP 24% गिरी, इतनी गिरी, भारत पे सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ी, मैं उसी कन्विक्शन से बोलता हूं कि भारत उतनी ही तेजी से वापस आएगा। और ये क्यों आएगा, इसकी वजह है भारत की जो जनसंख्या है। जिस जनसंख्या पे उंगली उठाई जाती थी वही भारत की शक्ति है, वही भारत की पावर है। यहां जो चलती है एक स्टेबल गवर्नमेंट है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का रेफर किए बिना ये बोलूंगा, वही भारत की शक्ति है। जो भारत, जिस कन्विक्शन से भारत ने इस कोरोना से लड़ाई लड़ी है, हम राजनीति को हटा के बात करते हैं। मैं समझता हूं कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े देश जो अपने आप को महाशक्तियां बोलते थे, नहीं, और उसके अलावा एक संस्था जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, जो ब्रिटेन में है, वो ये कह रही है कि 2024 में ब्रिटेन पीछे हो जाएगा और इंडिया आगे हो जाएगा। इसका तो ये बिल्कुल सही बात है गौरव। हाँ। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटेन में जो अभी ग्रोथ, ब्रेक्सिट होने के बाद ब्रिटेन की जो हालत हो रही है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्य बयान कर रहा हूं।
ब्रेक्सिट के बाद जो ब्रिटेन की हालत हो रही है, जो उसके ट्रेड में कमी आएगी, उसके डेवलपमेंट में कमी आएगी, भारत को उसका आगे निकलने में सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। और शरद जी इस पर बात करेंगे, आपने बड़ा अच्छा इनपुट दिया, इस पर बात करेंगे और इस पर आपसे आगे भी समझेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।